रहीम में आपने नीति भक्ति के दोहे पढ़े, आपको बताया था जहाँ दो व्यक्तियों का उदाहरण देख करके बताया, हनुमान जी का और कृष्ण का, दोनों में अंतर कथाएं थी। उसी प्रकार रहीम आगे कह रहे हैं भक्ति के अर्थ में। देखो, मुसलमान होते हुए भी आपको पहले भी बताया था, रहीम की जीवनी बताई थी, रहीम के प्रश्न बताए थे, कक्षा में आपको काफ़ी पढ़ाया था रहीम के बारे में। जब कक्षाएं लगी तो आपको रहीम की पूरी जीवनी और प्रश्नों के उत्तर बताए थे, व्याख्या कुछ रह गई, वो पूरी कराई जा रही है। यहाँ रहीम कह रहे हैं, अंजन दियो तो किरकरी, सुरमा दियो न जाए, जिग आखिन सो हरी लख्यो, रहीमन बली बली जाए। आँखों के बारे में रहीम बता रहे हैं कि आँखें क्या है, नेत्रों की जो शोभा है, नेत्रों का जो कार्य है वो क्या है। यहाँ वो कह रहे हैं, अंजन दियो तो किरकरी, यदि आँखों में, यदि अब नेत्रों में काजल लगाऊं तो निंदा होगी, किरकरी होगी। आपने शब्द सुना होगा अपने राजस्थानी में कि किरकरी कराई दी, अर्थात निंदा। कार्य किए हुए पर पानी फेर जाना, पानी फेर देना, कार्य किए हुए पर उसकी शोभा न होना। सुरमा दियो न जाए, सुरमा लगाते हैं आँखों में, सुरमा लगाते हैं, वो भी बेकार है। सुरमा भी आँखों में लगाया नहीं जा सकता। अब आगे कहते हैं, क्यों आँखों में काजल डालते हैं, सुरमा लगाते हैं, ये कुछ नहीं है। ज्योति बढ़ाने के लिए, आँखों की शोभा बढ़ाने के लिए, आँखों की सुंदरता के लिए ये सारे उपाय किए जाते हैं। रहीमन आगे कहते हैं, जिन आँखिन सो हरी लख्यो, रहीमन बली बली जाए। क्योंकि जिन आँखों से प्रभु का दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन कर लिए, उन पर अब रहीम बार बार बलियारी जाता है। रहीम कहता है कि उनके दर्शन हो गए, उसके बाद तो किसी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि प्रभु दर्शन के बाद किसी और के दर्शन करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। हम सुरमा आपके जो है काजल आदि क्यों लगाते हैं? आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, देखने के लिए। रहीम कहने का भाव यही है कि अब नेत्रों को काजल लगाकर मुझे किसके दर्शन करने हैं? आँखों की ज्योति क्यों बढ़ानी है? आँखें किसके लिए है? इन आँखों में तो प्रभु की छवि बस गई है। इनमें काजल या सुरमा लगाकर मैं किसे दिखाने जाऊंगा, या मैं आँखों की शोभा किसके सामने प्रदर्शित करूंगा? आँखें जो है सुंदरता किसको दिखाऊंगा? ऐसा करने के सिवाय जग हंसई के और कोई दूसरा नहीं है। जग वाले हंसेंगे, वे तो अब उन नेत्रों पर वैसे ही मुग्ध और नौछावर है जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए। आँखों की शोभा, सूरदास जी का आपको जब सूरदास जी पढ़ाया था, सूरदास जी की जीवनी बताई थी आपको, तो एक सूरदास जी की जो किंवदंती, जो घटना है, वो भी आपको बताई थी, याद होगी। जब सूरदास जी जा रहे थे और एक कुएं में गिर गए, भगवान से प्रार्थना की, एक बालक आया और उसने हाथ बढ़ा करके सूरदास जी को बाहर निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा कि सूरदास जी पहचान गए, ऐसा कुछ जगह है, कुछ पुस्तकों में इसका वर्णन है। पहचानने के बाद सूर्य ने हाथ पकड़ लिया और वो हाथ छुड़ा करके चले गए। तब सूर्य ने कहा कि मुझे निर्बल जान करके हाथ छुड़ा करके तो जा, तो हृदय से जाओगे तब मैं आपको समझूंगा। दूसरा, भगवान ने वहाँ दर्शन दिए, सूरदास जी को कहा कि मांगो, वरदान मांगो। सूरदास जी ने कुछ नहीं मांगा। अब भगवान ने नेत्र दे दिया और कहा कि अब मांगो, क्या मांगते हो? आंखें मिल गई। वरदान मांगो। सूरदास जी ने कहा कि भगवान वरदान देंगे? कि हाँ दूंगा।
तो सूरदास जी ने जो मांगा आपको पहले भी बताया था, वो क्या मांगा उन्होंने, किस चीज की चाहना की सूरदास जी ने। अंधे थे, आंखें मिल गई, और क्या चाहिए व्यक्ति को। सूरदास जी ने कहा कि भगवान मेरी आंखें वापस ले लो। भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि सूर ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो आंखें दी है, अब वापस क्यों लूं। सूरदास जी का जो तर्क था वही रहीम की बात यहाँ आती है। रहीम का भी भाव वही है, रहीम भी वही कहना चाहता है। सूरदास जी ने कहा भगवान जिन आँखों से आपके दर्शन हो गए, जिन आँखों से मैंने आपको देखा है, अब इन आँखों से संसार को देखना मेरे लिए निरर्थक है। मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता था और वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब आप इन आँखों को वापस ले लें, आँखों की अब आवश्यकता नहीं है मेरी। ऐसे ऐसे भक्त यही रहीम कह रहे हैं, जिन आँखें सो हरी लख्यो रहीमन बलि बलि जाए, उन पर बलियारी जाती हूँ। अर्थात अब देखने की मुझे, इस संसार को देखने की, अर्थात दूसरे वस्तु, दूसरे पदार्थ, दूसरे व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अंजन और सुरमा किस लिए लगाता हूँ। आपने देखा होगा बच्चों के जो छोटे होते हैं तो काजल अब तो नहीं लगाते, काजल लगाते, आँखों की बहुत सुरक्षा की जाती थी। ये रहीम कहते हैं कि अब मुझे इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। रहीम तो जो है वो जीवन का सार्थक रहीम ने देखा है। आगे फिर रहीम कह रहे हैं और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अंड न बॉन्ड बॉन्ड रहीम कही देखी सकिच्छन पात, अस्थि धक्का कुलड़नी सहे ते तरवर आन। रहीम कहते हैं कि चिकने पान को देख करके संपूर्ण ब्रह्मांड को लता से नहीं बांधा जा सकता, और हाथी के धक्के और कुल्हाड़ी की चोट को वृक्ष ही सहन करता है, वही उत्तम पेड़ होता है। अब यहाँ रहीम कहना चाहता है अस्थि धक्का कुलरनी सहे ते तरुवर आन, वही तरुवर आन है, उसी की शोभा है, वही पेड़ खड़ा रह सकता है। यहाँ रहीम व्यक्तियों की, जो व्यक्ति है उनकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हर प्रकार के दुखों को सहन करता है वही महान होता है। सुख और दुख में, अर्थात दुखों में जो डिगता नहीं है, अपना मनोबल नहीं घटाता है, वही महान है। इस संसार में न जाने कितने आदि 3 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। अंड न बोर्ड रहीम कहीं देख किचन पार। अब कहते हैं इस संसार में जाने कितने आदि मतलब मानसिक, दैविक मतलब दिव्य, और भौतिक मतलब शारीरिक दुखों से सामना करना पड़ता है, किंतु एक छोटे से उपाय से उन सभी दुखों से त्राण नहीं पाया जा सकता। उसके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति इन कष्टों को हंसते हंसते सहन करने की सामर्थ्य रखता है उसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब देखो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि, दैविक और भौतिक। इन दुखों से जो पार पा लेता है, इन दुखों को जो सहन कर लेता है, वही महान होता है। मानसिक रूप से परेशान होना, उससे उबर जाना। अब आज के समय भी हम देखते हैं कि लोग कैसे हैं कि जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं एक ही बात होती है कि क्या इनके टेंशन है, तनाव है, और तनाव ही सब बीमारियों की जड़ है, टेंशन ही सब बीमारियों की जड़ है। तो यहाँ भी कहा है कि उनसे पार हो जाए, सहेते तरुवरान अस्थि धक्का कुलड़नी, सहेते वह तरुवर वह पेड़ ही उत्तम है जो हाथी के धक्कों से भी न गिरे। अर्थात बड़े बड़े दुख आ जाए जीवन में और विचलित ना हो,
वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहा गया है, उसी व्यक्ति की श्रेष्ठता है। रहीम यहाँ व्यक्ति को तरवर और हाथी को दुखों के प्रतीकों के द्वारा ये समझा रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में बहुत से दुख आए और उसको वो सहन करे, आगे बढ़े, वही व्यक्ति महान है।